बहुत वक्त पहले की बात है। एक शहर था बाबिल। वहाँ के लोग पत्थरों और लकड़ी की मूर्तियों को पूजते थे, उन्हें सजाते, उनके सामने झुकते और उनसे मुरादें मांगते। इन्हीं लोगों में एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम था इब्राहिम। जब इब्राहिम छोटे थे, वो अपने अब्बा को मूर्तियाँ बनाते हुए देखते। वो सोचते रहते, ये चीज़ें तो खुद इंसान बनाता है, ये खुदा कैसे हो सकती हैं। एक दिन उन्होंने अपने अब्बा से पूछ ही लिया, अब्बा, ये जो मूर्तियाँ आप बनाते हैं, क्या ये कुछ बोल सकती हैं? अब्बा गुस्से से बोले, इब्राहिम, ये सवाल छोड़ दो, ये हमारे बाप दादा का तरीका है। मगर इब्राहिम को चैन नहीं था। उनका दिल कहता था, सच्चा खुदा कोई और है। एक रात इब्राहिम ने आसमान में चमकते सितारे देखे और सोचा शायद यही मेरा रब है। मगर जब सितारे गायब हो गए तो बोले, मैं ऐसे को रब नहीं मान सकता जो डूब जाए। फिर चांद निकला, बड़ा और चमकीला, शायद ये रब हो, मगर वो भी ढल गया। सुबह सूरज निकला, बहुत तेज रोशनी के साथ, अब ये मेरा रब है। मगर जैसे ही सूरज भी डूबा, इब्राहिम समझ गए, मेरा रब वो है जो कभी डूबता नहीं, जो सब कुछ पैदा करता है, जो हमेशा है। एक दिन जब सब लोग शहर से बाहर त्योहार मनाने गए थे, इब्राहिम मंदिर पहुंचे। वहाँ बहुत सी मूर्तियाँ थीं। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और सब मूर्तियाँ तोड़ दी। बस एक बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसी के कंधे पर टांगी। जब लोग लौटे तो देखकर हैरान रह गए, ये किसने किया? सब चिल्लाए। किसी ने कहा इब्राहिम ने किया होगा। इब्राहिम को बुलाया गया। उन्होंने कहा, शायद इस बड़ी मूर्ति ने किया हो, उससे पूछ लो। लोग बोले, ये कैसे कर सकती है, ये तो बोल भी नहीं सकती। इब्राहिम मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम इन्हें पूजते क्यों हो? अब लोग और भी नाराज हो गए। लोगों ने तय किया इब्राहिम को सजा दी जाएगी। बहुत बड़ी आग जलाई गई, इतनी बड़ी कि पास खड़ा होना भी मुश्किल। इब्राहिम को रस्सियों से बांधा गया और एक बहुत बड़ी गुलेल से आग में फेंक दिया गया। मगर उसी वक्त अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। और आग ठंडी हो गई। इब्राहिम उसमें बैठे थे जैसे किसी बगीचे में बैठे हों। लोग हैरान थे, ये कैसे हो सकता है। अब जब उनकी कौम ने उन्हें निकाल दिया, इब्राहिम अपनी बीवी सारा के साथ शहर छोड़कर निकल गए। उन्होंने सफ़र किया, मिस्र, शाम और फिर मक्का तक। बहुत सालों तक उनके कोई औलाद नहीं थी। एक दिन उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे एक नेक बेटा अता फरमा। अल्लाह ने उन्हें बेटा अता किया, इस्माईल। कुछ साल बाद इब्राहिम को एक सपना आया। वो देख रहे थे कि वो अपने बेटे इस्माईल को अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहे हैं। ये सपना बार बार आता रहा। इब्राहिम समझ गए, ये अल्लाह का हुक्म है। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने सपना देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह के लिए ज़बह कर रहा हूँ, क्या कहते हो? इस्माईल ने जवाब दिया, अब्बा, जो हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। इब्राहिम ने बेटे की आंखों पर पट्टी बांधी और छुरी चलाई, लेकिन अल्लाह ने फरिश्ता भेजा और कहा, ऐ इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। अब इस्माईल की जगह एक जानवर कुर्बान करो। आज भी मुसलमान हर साल ईद उल अज़हा के दिन यही याद ताज़ा करते हैं। इसके बाद अल्लाह ने इब्राहिम और इस्माईल को हुक्म दिया कि मेरे घर काबा को बनाओ। उन्होंने रेगिस्तान में पत्थर उठाए, दीवारें बनाई और हर पत्थर रखते हुए दुआ करते गए, ऐ हमारे रब, हमसे ये काम कबूल कर ले। जब काबा की तामीर मुकम्मल हो गई, तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। वो रेगिस्तान की गर्म हवाओं के बीच खड़े थे। उनका दिल अल्लाह की याद में भरा हुआ था। उन्होंने अपनी दुआ में सिर्फ अपने लिए नहीं मांगा, उन्होंने आने वाली नस्लों के लिए मांगा, ऐ मेरे रब, इसे अमन वाला शहर बना दे।
यहाँ रहने वालों को फल और बरकतें अता कर, और मेरी औलाद में से एक रसूल भेज जो उन्हें तेरी आयतें पढ़कर सुनाए, उन्हें पाक बनाए और उन्हें हिकमत और किताब सिखाए। ये दुआ उस आने वाले नबी के लिए थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका आगमन करीब 2000 साल बाद हुआ और जिनका नाम आज हर अजान में गूंजता है। इसी रेगिस्तान में जहां अब काबा था, कभी इब्राहिम ने अपनी बीवी हाजरा छोटे बेटे इस्माइल को अल्लाह के हुक्म से छोड़ दिया था। हाजरा ने जब बच्चे को प्यास से तड़पते देखा तो सफ़ा और मरवा की 2 पहाड़ियों के बीच 7 बार दौड़ लगाई किसी पानी की तलाश में, और तभी अल्लाह की रहमत ने ज़मीन से पानी निकाल दिया, एक ऐसा पानी जो कभी सूखा नहीं। वो था जमजम, जो आज भी लाखों हाजियों की प्यास बुझाता है। अल्लाह ने इब्राहिम को एक बहुत ऊंचा मुकाम दिया। उन्हें खलीलुल्लाह कहा गया, यानी अल्लाह का दोस्त। सिर्फ अल्लाह के लिए जियो और उसी के लिए कुर्बान हो जाओ। वो जहाँ भी गए लोगों को तौहीद की दावत दी, मूर्तियों की पूजा से रोका और बताया कि एक ही रब है जो न सोता है, न थकता है, न मरता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक रिश्ता था जिसमें इब्राहिम ने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ अल्लाह के लिए। उनकी हर दुआ कबूल हुई। उनकी नस्ल से कई पैगंबर आए, इसहाक, याकूब, मूसा, दाऊद, सुलेमान, ईसा और आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज भी जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हर रोज़ इब्राहिम का नाम लेते हैं। हम सब उनकी दुआओं का हिस्सा हैं। उनका यकीन, उनकी कुर्बानी और उनका सब्र हर मुसलमान के लिए मिसाल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कभी भी अपने फ़ायदे के लिए कुछ नहीं किया, न दौलत के पीछे भागे, न लोगों की वाहवाही की तलाश की। उनका एक ही मकसद था, अल्लाह राज़ी हो जाए। क्या हम भी अपनी ज़िंदगी में वही मकसद रख सकते हैं?